महाराष्ट्र में एकनाथ जी महाराज का नाम जो नहीं जानता वो हकीकत में महाराष्ट्र में रहता ही नहीं, निपट निराला निवरा शराबी होगा। एकनाथ, समर्थ, रामदास, तुकाराम, नामदेव आदि संतों का जो नाम नहीं जानता, मैं कहूंगा कि लड़के का नाम था गावबा और पैठण के पास वाले गांव का नाम था कावसान गांव। कावसान की महिला लड़के का हाथ पकड़ के ले आई और बाबा जी के चरणों में सौंप गई। बाबा ने लड़के को ले जाकर अपनी पत्नी के सामने खड़ा कर दिया कि देखो विट्ठल आए पूरी खाने को, और तुम पूरण पूरी रोज बनाती हो विट्ठल को भोग लगाने के लिए, तो भोग लगाकर इस विट्ठल को खिला देना। और सुन, बच्चे को कहा, कावसान गांव का मूर्ख लड़का था, भटकू भैया, पढ़ने लिखने में मन नहीं माने, गाय भैंस भी चरावे नहीं, मंद बुद्धि था। गावबा, एक काम करना, जब मैं भगवत कथा करूं तो तुम जरूर सुनना, बागी तो गिरजा तुमको अपने पुत्र की नाई पूरण पूरी खूब खिलाएगी, लेकिन तू एक काम करना बस। गावबा करेगा ना? बोले आओ, जब भी मैं कथा करूं तुम आके बैठ जाना। सब संत जब बोले और आप बैठ के सत्संग सुनते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आयोजक आके इधर बैठ जाएं अथवा रसोड़े वाले आकर इधर बैठ जाएं। रसोड़े वाले रसोई बनाना, उल्टा अर्थ नहीं लेना। जितने लोग हैं उनकी रसोई बनाना भी एक प्रकार का महासत्संग भी है। अब ये सुन, व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए सत्संग का अर्थ समझकर प्रयत्न करना चाहिए, अनर्थ नहीं करना चाहिए। सासू बहू को कहती है कि जरा चावल बीन के डाल दो, चोखा बीन नाखो, लेकिन बहू पत्थर बीन के डाल देगी, चोखे बीन के नहीं फेंकेगी। जरा आटा पिसा के आओ, तो वो गेहूं पिसा के आएगा, आटा लेकर पिसाने नहीं जाएगा। ठीक है ना? वो लड़का रामायण सुने, रामायण का भावार्थ सुने। उसका असली नाम तो रसोईया भी भूल गए और लोग भी भूल गए। इतिहास में उसका नाम है पुरणपोळा। पुरणपोळीच पाहिजे, दाल पाहिजे नको, भात पाहिजे नको, रोटी पाहिजे नको, शिरा हलवा पाहिजे नको, मला तो माझी पुरणपोळीच भली आहे। अरे रोज पुरणपोळी खातो तुम्ही, उठतो नहीं कहा नहीं नहीं पुरणपोळीच पाहिजे, नाम रख दिया पुरणपोळा। जब एकनाथ जी की उम्र हो चली थी और संसार से कभी भी चले जाएंगे तो अच्छा काम चलता रहे, ये उत्तम पुरुषों की नजरिया होती है। उनके बेटे का नाम था हरि पंडित। भावार्थ रामायण में पूर्ण नहीं कर पाऊंगा तो पूरणपुड़ा को बोल रहा, वो बाकी की लिख देगा। आपका हरि पंडित काशी से विद्वान होकर आया है, ग्रेजुएशन पाया है, उसके लिए नहीं बोलते। बोले नहीं, वो मेरे को पिता मानता है, लेकिन पुरणपुड़ा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। देखो तुम्हारा आग्रह है संचालकों का, तो हरि पंडित को देना, लेकिन मुश्किल है, वो नहीं कर पाएगा, तो फिर पुरणपुड़ा को दे देना। वो मेरी अधूरी पुस्तक रामायण भावार्थ बढ़िया है, वो पूरी कर देगा। अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, काला अक्षर भैंस बराबर।
ऐसे मूर्ख पूर्ण पुराने भावार्थ रामायण को संपन्न कर दिया। जहाँ ग्रेजुएट बेटा फैल गया वहां शिष्य सब सफल। आध्यात्मिकता में बड़े कुछ अद्भुत रहस्य है। 3 प्रकार की सृष्टि है। ये जो आंखों से दिखती है उसको आदि भौतिक सृष्टि बोलते हैं, और इसका जो संचालन करती सृष्टि उसको आदि दैविक बोलते हैं, और दोनों को जो नियंत्रित रखती और सत्ता देती उसको आध्यात्मिक तत्व बोलते हैं। संत मिलन को जाइए जो पाठ था न, उसमें कबीर जी ने कहा रोज दर्शन करना चाहिए संत का। रोज नहीं कर सकते तो आड़े दिन कर ले, आड़े दिन नहीं तो चौथे दिन कर ले, सप्ताह में कर लो, सप्ताह में नहीं कर सकते तो पाक कर ले, 15 दिन। संत की निगाहों से जो आध्यात्मिक तरंग बरसते हैं, उनकी वाणी से जो आत्मा परमात्मा को छूकर अनुभव बरसता है, वो तुम्हारे पाप संताप चिंता मिटा देंगे।